तो आज का टॉपिक है कि आपका फ्यूचर, आपका लव लाइफ और आपका कनेक्शन जो है आपके पर्सन के साथ, वो किस किस्म का रहेगा। ये देखने की हम कोशिश करेंगे। तो आपका फ्यूचर, आपका लव लाइफ कैसा है, आपकी लव लाइफ कैसी है, सॉरी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फ्यूचर में, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि आप लोग सब अभी सेपरेशन में हैं, लेकिन अगर आपकी लव लाइफ फ्यूचर तक आप इमेजिन करते हैं या फिर किसी के भी साथ अगर आपकी कोई लव कनेक्शन, आपका कोई लव कनेक्शन शुरू होता है, तो वो किस किस्म का होगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। तो यस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर प्रेडिक्शन फॉर यू, योर लव फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है। तो यही आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा। ठीक है। तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो चलो देरी नहीं करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो लव लाइफ रहेगी वो आखिर किस किस्म की रहेगी। तो इसमें से एक कार्ड ले लेते हैं जिसके अराउंड मेजरली आपकी लाइफ रिवॉल्व होने वाली है। ठीक है। ये आया है रिलीज़। ठीक है। तो रिलीज से ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप अभी भी किसी चीज़ को क्लिंग कर रहे हो, आप उसमें से रिलीज़ ही नहीं होना चाह रहे, या तो कोई एक ऐसा कनेक्शन जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा है और ज़रूरत है कि आपको उसमें आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अपने आप को वहाँ से, उस एनर्जी से। तो यही शायद आपका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेगी, ये हो सकता है बात। या फिर आपके कुछ थॉट पैटर्न्स या आपकी सोच या आपकी समझ या फिर आपका मानना या आपके कुछ ऐसे सेट पैटर्न्स होंगे जिसको आप रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं, और उसका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी से। वही डिसाइड करेगा आपकी लव लाइफ फ्यूचर में कैसे होगी। ठीक है। तो यही सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो लव लाइफ है उसका फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट रहने वाला है, ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो चलो देखते हैं, टैरो कार्ड से इस एनर्जी को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, एंड अदरवाइज ऑल्सो आपकी फ्यूचर लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, टैरो कार्ड से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलो, यस, स्टे फोकस्ड गाइस। तो चलो कार्ड को पहले अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपकी फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या आपकी फ्यूचर लव लाइफ इसी इंसान के साथ होगी या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी देख लेंगे हम। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट होगी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो जिसके साथ रेजोनेट हो रही है बहुत अच्छी बात है, जिनके साथ नहीं हो रही है कोई बात नहीं, आज का दिन शायद आपका नहीं था। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कभी भी अपनी ज़िंदगी के कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले बिल्कुल मत लीजिएगा, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं मुझसे। ठीक है। आपको रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स अवेलेबल है, तो आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं अभी। ठीक है। तो लिमिटेड बुकिंग्स है अभी, जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे उतना आपको डिस्काउंट का फ़ायदा मिलेगा। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आपका फ्यूचर लव लाइफ में क्या रहेगा। तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव गाइस। सो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड लेने के बाद यार अब क्या लेना, इतना सुंदर प्रेडिक्शन निकल रहा है इसमें। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, यू नो व्हाट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स।
तो ये सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को कहता है, लॉन्ग टर्म को कहता है। और यहाँ पे जैसा आप चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके पर्सन भी वैसा ही चाहते हैं, मिररिंग वाली एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। डिवाइन नंबर भी है ये, एंजल नंबर भी इसको कहते हैं, 1111। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रॉस्पेरिटी का पूरा साइन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों का टुगेदरनेस दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप अपना कोई घर बनाओ साथ में, ये दिख रहा है। लॉन्ग टर्म की बातें तो ये कह रहा है। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेंगी। बहुत सारा सेलिब्रेशन करोगे आप लोग, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी यू नो एंटरटेनमेंट, खूब सारा जॉय, बहुत सारी खुशियाँ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। हो सकता है आप लोग मिलके कुछ साथ करें और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी बहुत अचीव करें आप अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है टुगेदर, यू नो। सो लॉट ऑफ अबंडेंस इज सीन इन द फ्यूचर इफ़ यू आर टुगेदर। तो आई डोंट नो, जो भी है जिसके भी साथ रहेंगे, आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस रहने वाली है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो दिख रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड के बाद शायद कोई और कार्ड लिया ही ना जाए तो अच्छा है। और हो सकता है कि यहाँ पे जो रिलीज़ वाली बात आई है वो रिलीज़ को लेकर अगर हम इस कार्ड को दोनों को लेते हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप ये सारी चीज़ों की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं मिल रही है ये सारी चीज़ें, तो आप उसमें से अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। जिस किसी के भी साथ आप सोच रहे हैं, और अगर नहीं भी सोच रहे हैं और करंट सिचुएशन में अगर आप हैप्पी नहीं हैं, तो अपने आप को रिलीव कर दीजिए वहाँ से, और वो सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत सुंदर बातें लिखी हुई है, जहाँ पे आपको अबंडेंस मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लॉट ऑफ सिक्योरिटी मिलने वाली है। तो यही दिख रहा है इस कार्ड से। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है। सेकंड कार्ड जो आया है वो आया है 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो 4 इज़ ऑलवेज अबाउट सिक्योरिटी, 4 इज़ अबाउट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो 4 जो है वो बॉन्डिंग को भी बताता है। 4 जो नंबर है वो शायद राहु का नंबर होता है। तो राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वैसी वाली बात है। तो यहाँ पे जो 4 आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स में ये रिलीज़ वाली एनर्जी से लेकर अगर हम देखा जाए तो यस, आप लोगों को अननेसेसरी बहुत सारा सोचने की बहुत बुरी आदत है। तो आप कुछ भी चीज़ करने के पहले इतना ज़्यादा सोचते हैं कि एक्शन लेने का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, सोचने में ही सारा वक्त निकल जाता है। तो ये टू मच सोचने की एनर्जी से भी आपको निकलना चाहिए और एक्शन की तरफ अभी आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, रादर देन थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग ऑल द टाइम। एंड बाय द टाइम यू थिंक ऑफ टेकिंग एक्शन, टाइम ही ख़त्म हो जाता है। तो वो एनर्जी से आपको निकलना है। टू मच थिंकिंग इज़ बैड फॉर यू, आप उसमें से रिलीज़ कर दीजिए वो वाली एनर्जी को, टू मच थिंकिंग वाली। यस, फिर आपको और आदत है चीज़ों को डिले करने की। आप अपने लाइफ में बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उस चीज़ को होल्ड पे रख देते हैं आप शायद सही वक्त के इंतज़ार पे रहते हैं, लेकिन सही वक्त कभी आता नहीं है, सही वक्त बनाना पड़ता है। आई थिंक वही बात ये कहने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड। तो आप किसी सिचुएशन में अगर स्टक है, किसी एक थॉट पैटर्न जो आपका ऐसा है, जो आपने एक सेट पैटर्न की फॉर्म में बना रखा है उसको, तो उस एनर्जी से भी आपको निकलना पड़ेगा। तो आप शायद अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं जब आप चीज़ों को होल्ड पे रख देते हैं। तो या तो आपको टू मच कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, या फिर अपने पार्टनर के ऊपर कि आप जितना भी वेट करवाओगे, आपके पर्सन वेट करेंगे, या फिर जब भी आप ज़िंदगी में फ़ैसले लेना चाहोगे आप ले सकते हो। शायद आप ये एनर्जी में हैं और आप
आपको ये कंफर्ट ज़ोन में से निकलना पड़ेगा। ये एनर्जी ये भी कह रही है, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है अपने लाइफ से। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ने बता दिया कि आपको सिक्योर्ड फ्यूचर है आपका लव लाइफ में, लेकिन उसके लिए आगे क्या करना चाहिए, क्या रिलीज़ करना चाहिए, ये आगे के कार्ड्स बता रहे हैं। और कितनी क्लियर आ रही है एनर्जी गाइस। कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही और कार्ड्स में रीडिंग बहुत क्लियर आ रही है। फोर्थ कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम जा रहा है फाइनेंसिस से रिलेटेड चीज़ों में, या फिर आपने कोई लॉस झेला है, यू फेस सम काइंड ऑफ अ ह्यूज लॉस और समथिंग इन योर लाइफ, तो आप उस एनर्जी में से निकलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉजिटिव सोचिए। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं और आपकी हेल्थ ठीक नहीं जा रही है और उसको आपने बहाना बना लिया है और आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो अपनी आपकी लव लाइफ रहे या फाइनेंशियल या करियर से रिलेटेड रहे, तो आपको उस एनर्जी से भी निकलना है। तो उसको एक एक्सक्यूज़ बना के आप इस तरीके से होल्ड पे मत रखिए अपने आप को और अपने एनर्जीज़ को। ये कार्ड्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। रिलीज़ का मतलब ये भी होता है कि आप इतना सिक्योर्ड आपकी लव लाइफ होने वाली है फ्यूचर में कि आपकी पूरी चिंताएं जो हैं वो रिलीज़ हो जाएगी। आपका जो पॉज स्टेट में अगर आपकी लव लाइफ थी या फिर आपके पॉज स्टेट में आपके काम हुआ करते थे, वो सब से आपको एक रिलीफ मिल सकता है। और अगर आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो भी आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ हो जाएंगी। इतना ब्यूटीफुल आपका लव और रिलेशनशिप होने वाला है फ्यूचर में, ये ऐसा ही कह रहा है कार्ड। बहुत सुंदर एनर्जी आई हुई है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट आप लोगों का पर्सनल तौर पे बहुत ही सुंदर होने वाला है। लेकिन अगर आप अभी ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आप सिंगलहुड हैं, आप सिंगल रहना पसंद पसंद कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप का शायद जो फ्यूचर लिखा है वो अकेले रहना ही है, या फिर आपने तय कर लिया है कि आप सिर्फ अकेले ही रहना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप से खुश हैं क्योंकि यू आर क्वाइट अबंडेंट एंड क्वाइट सक्सेसफुल इंडिविजुअली। तो इस एनर्जी से भी आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में एक बहुत ही सिक्योर्ड एंड लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप जो है वो फोरसीन की गई हुई है। तो आप ये सारी एनर्जीज से रिलीज़ कर लीजिए अपने आप को, ये ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहा है ये सारे कार्ड्स। ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं क्या है। वाओ, इट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, या तो आपके ऊपर एटीट्यूड का ऐसा भूत सवार है जो पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा आप कैरिज्मेटिक हो, सब कुछ है, लेकिन ये ईगो या फिर आपका स्टबन नेचर जो है वो शायद आपके आड़े आ रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस एनर्जी को भी आप जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक सिक्योर्ड और बहुत ही लॉन्ग टर्म वाली रिलेशनशिप जो है वो दिखाई दे रही है। बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेंगे आप एक दूसरे की कंपनी में। ये मिरर करने वाली एनर्जी, जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से यूनियन दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये अबंडेंस का साइन दिख रहा है, ये देखिए, ये है द लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ passion and this togetherness, and then they are celebrating something. तो दिस इज़ फोरसीन इन योर फ्यूचर। तो आप ये सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए इफ़ यू वांट दिस इन योर लाइफ। अगर आपको ये सारा अबंडेंस और ब्लेसिंग्स चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको ये सारी नेगेटिव चीज़ें से, नेगेटिविटी से अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा। बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स, और 8 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आप इस रिलेशनशिप में आपको कुछ सर्व हो नहीं रहा है।
वजह कुछ भी हो सकती है, आपका एटीट्यूड, वजह कुछ भी हो सकती है, आपका स्टबननेस, वजह कुछ भी हो सकती है कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप अकेला ही रहना चाहते हैं। वजह ये भी हो सकती है कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंसेस नहीं है। वजह ये भी हो सकती है कि आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है। वजह ये भी हो सकती है कि आप जब सोचते हैं तो आपको कुछ डायरेक्शन मिलता नहीं है। वजह ये भी हो सकती है कि आपको जब तक लॉन्ग टर्म और सिक्योर्ड लाइफ ना ही आप रिसीव कर सकते हैं, ना ही आप किसी को दे सकते हैं, ये कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलता है, तो आप उस सिचुएशन में से निकलना ही सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर ये सारे के सारे कप्स जो हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे अपराइट हैं। तो ये सारे लव और अफेक्शन से भरे हुए हैं कप। तो आप इनकी तरफ ध्यान दीजिए, आप इनको देख लीजिए कि ये सारे के सारे कप्स जो हैं ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी तरफ ध्यान दिए बगैर आप पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मुड़ के आप वापस देखिए, शायद ये चीज़ें आपके इंतज़ार कर रही है और शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। आपको वो भरोसा रखना अपने ऊपर। तो ये नेगेटिव एनर्जी से अगर आप अपने आप को रिलीज़ कर देते हैं तो आपको एक बहुत ही प्रोटेक्टेड टाइप का फील होने वाला है अगर आप लव लाइफ में एंटर करते हैं फ्यूचर में। अब आप ये किसके साथ एंटर करोगे, ये हम देख लेते हैं कि आपका ये करंट पार्टनर या फिर आपका एक्स या फिर कोई नेक्स्ट, ये देख लेते हैं हम। ठीक है गाइस। तो इज़ इट गोइंग टू बी द सेम पर्सन you dream about all the time or is it going to be somebody new in your life? तो ये वही इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिन्हें आप हमेशा से प्यार करते आए हैं, या ये कोई नए इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में जो आने वाले हैं, ये देखने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ से एक एनर्जी तो ले ही लेते हैं। ऐसा वो ऐसे ही ले रहे हैं, आप ज़्यादा फिक्र मत करो इस बात को लेके। मेरे को 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो एक आया है गुड टाइम और एक आया है इंटीमेसी। तो ये कार्ड से ये भी हो सकता है कि भाई या तो आपकी ज़िंदगी में एक गुड टाइम आने वाला है और जहाँ पे लॉट ऑफ इंटीमेसी रहेगी, ये हो सकता है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छा गुड टाइम गुजारा और जिनके साथ आप इंटीमेट हुए थे, उनके साथ ये आपकी लाइफ शुरू होने वाली है। फिर भी इसमें से क्लियरली नहीं आ रहा है आंसर, तो हम टारो की हेल्प से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो इज़ इट गोइंग टू बी अ न्यू पर्सन और इज़ इट गोइंग टू बी द सेम पर्सन यू वांट टू बी विथ इन फ्यूचर टू? ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो, तो इसका मतलब आप किसी को जानते हैं ऑलरेडी और जिनके बारे में आप इतने पॉजिटिव हैं कि आप शायद उनको भूल नहीं पाते हो और आप उनकी यादों से नहीं निकल पाते हो, या फिर आपको वो इतने ज़्यादा डियर है, इतने ज़्यादा प्रिय है कि आप उनको अपने सीने से लगा के रखते हो, आप उनकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे हो। तो आप बहुत ऑब्सेस्ड हो और आप उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल जाने नहीं देना चाह रहे हो, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये तो मुझे ओल्ड पर्सन दिख रहे हैं, देखें कौन है आगे। यस, उन्हीं का जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये वही पर्सन है जिसका आप इंतज़ार पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। थर्ड कार्ड तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला कार्ड है। तो यहाँ पे 2 केस दिख रहे हैं। एक ये अगर इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में कभी भी अपना प्यार का इजहार आपको नहीं किया था, तो शायद हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कभी ना कभी आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि ये न्यू बिगिनिंग को भी कहता है। तो किसी किसी के केस में कोई नया ऑफ़र भी आ सकता है और किसी किसी के केस में दोनों ही होगा। वो पर्सन भी जिनके बगैर आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते, और कोई एक नया ऑफ़र भी आपके लाइफ में आ सकता है, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो। फोर्थ कार्ड है
वाह, ये तो 6 ऑफ कप्स आ गया, तो ये तो पास्ट की एनर्जी है। तो वही पर्सन जिससे आप पास्ट में मिले थे, जिसके साथ आपने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिसके साथ आप इंटीमेट हो गए थे। इंटीमेट का मतलब नॉट नेसेसरी कि फिज़िकली हुए हैं आपके, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत फील करते थे, ये वही पर्सन है। तो मुझे तो पास्ट की ही एनर्जी दिख रही है। और ये दोस्ती का भी कार्ड बताता है, या फिर ये भी बताता है कि किसी दोस्त के थ्रू आपका कुछ हो सकता है। तो कुछ के केस में उनके पुराने पर्सन ही आएंगे, कुछ के केस में किसी के थ्रू जो दोस्त हो सकता है आपका या उनका कॉमन, उनके थ्रू कोई एक ऑफ़र आ सकता है, ये भी हो सकता है। तो देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं, सभी के केस में उनके पुराने पर्सन ही होंगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, किसी किसी के केस में कोई नया भी आ रहा हो। और सेकेंडली हमारे पास ऐसी ऑडियंसेस हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रिलेशनशिप सीख कर रही है, यानी उनके ज़िंदगी में कोई है ही नहीं और वो चाहते हैं कि कोई आए। तो ऐसे लोगों के लिए उनको ज़रूर कोई एक नया इंसान उनकी लाइफ में आ सकता है, जो किसी दोस्त के थ्रू आएगा, या फिर जिसे वो पहले से जानते थे लेकिन ऐसा फील नहीं करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा फील वो आपके लिए करते हैं और वो आपको ऐसा कोई ऑफ़र दे सकते हैं। ये है, ये वो एनर्जी है। फिफ्थ कार्ड, वाओ। तो फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स ने बता दिया कि एस ऑफ पेंटिकल्स रीयूनियन बोलता है। तो रीयूनियन का मतलब क्या है? जिसके साथ आप पहले से ही यूनियन में थे लेकिन अब सेपरेशन में है, तो अब जब आप दोबारा मिलेंगे तो उसको यूनियन नहीं, रीयूनियन कहेंगे, राइट? तो ये पास्ट की ही एनर्जी मेरे को बहुत सारे लोगों के केस में दिख रही है। और यस, ये बिगिनिंग को भी कहता है, तो किसी किसी के लिए कोई नया ऑफ़र भी हो सकता है। ओके। किसी किसी के केस में दोनों भी हो सकते हैं, फिर आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे यार। यानी ऐसा लग रहा है कि आप एक सेपरेटेड है, आपके पास पुराने वाले भी आ रहे हैं और एक नया भी आ रहा है, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। आई डोंट नो ओवरऑल एनर्जी क्या है। वाह, किंग ऑफ कप्स, तो वो बंदे जो बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कंपैशनेट, बहुत लविंग एंड बहुत केयरिंग टाइप के हैं। तो ये किंग की एनर्जी में है, तो यार काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो कुछ के केस में ये ऑलरेडी मैरिड होंगे। तो ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, और जो सेपरेटेड है अपने स्पाउस से, और ये किसी और के साथ मैरिड है और आप उनके साथ कनेक्शन में हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आप मैरिड हैं किसी और के साथ, ये भी हो सकता है। तो ये वही एनर्जी है, गॉड। और बॉटम की एनर्जी क्या आई है? 2 ऑफ कप्स। बहुत बेहतरीन कार्ड्स आए हैं यार आप लोगों के। आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत सुंदर होने वाला है। आई डोंट नो। तो ये देखिए आप दोनों सेम फील कर रहे हैं। वहाँ पे आया था फर्स्ट, इसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो मिररिंग वाली एनर्जी थी, ये भी मिरर ही कर रहा है, ये देखिए। ओके। तो आप दोनों एक तो बिल्कुल एक जैसा, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू योर एक्सप्रेसिंग योर लव। यू बोथ फील द सेम, आप एक जैसा ही फील करते हैं। ऊपर से ये एंजल्स भी हैं आप लोगों के साथ, ब्लेसिंग्स हैं आपको एंजल्स की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो बहुत सुंदर आप लोगों की ये लाइफ रहने वाली है। प्यार, लव, अफेक्शन, केयरिंग एंड दैट टुगेदरनेस, दैट पार्टनरशिप, ये सब इज सीन इन फ्यूचर। तो बहुत सुंदर आपकी फ्यूचर लाइफ होने वाली, जहाँ पे लॉट ऑफ गुड टाइम विल बी देयर, लॉट ऑफ इंटिमेसी विल बी देयर बिटवीन द टू ऑफ यू। तो बहुत सुंदर अच्छा वक्त आप एक दूसरे के साथ बिताओगे। बहुत बहुत करीब से आप एक दूसरों को बहुत प्यार करोगे, ये वही एनर्जीज दिख रही है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ है। किसी किसी के केस में तो 100% उनके एक्स हैं जो आ रहे हैं, जो जिनके साथ सेपरेटेड है वही आ रहे हैं। किसी किसी के केस में नया पर्सन भी आ सकता है।
किसी किसी के केस में दोनों चीज़ें भी हो सकती है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। अब ये होगा क्या, ये तो आपको वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय होगी कि आपकी फ्यूचर लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो अगर बैलेंस नहीं था आपकी फ्यूचर लाइफ में तो बैलेंस आने वाला है। हो सकता है कोई एक पर्सन रिलेशनशिप में काफ़ी एनर्जी डाला करता था, दूसरा नहीं डाला कर सकता। तो अब ये चीज़ें नहीं रहेगी फ्यूचर में। अगर आपको किसी किस्म का हर्ट मिला है तो वहाँ पे बहुत सारी हीलिंग भी होने वाली है। तो यहाँ पे फिर एंजल्स आ गए हैं और यस, बहुत ही सुंदर आप लोगों की लव लाइफ होने वाली है फ्यूचर में, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग बहुत ही शानदार थी, जहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं था, ना थर्ड पार्टी थी, ना क्वारल था, ना फाइट्स थी, ना जेलसी थी, ना स्टबननेस था, कुछ भी नहीं था। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई हुई है। तो आई डोंट नो, आप लोग सब क्लेम कर सकते हैं ये रीडिंग को कि दिस रीडिंग बिलोंग्स टू मी। आई 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 ट्रूली बिलीव इन दिस रीडिंग एंड आई प्रे टू गॉड दैट दिस रीडिंग शुड बी माइन। आप ऐसा बोल दो, और दिस इज़ माई रीडिंग ऐसा भी बोलोगे तो शायद ये रीडिंग आपकी हो जाए। एक एडवाइस ये कहा जा रहा है कि देखिए, आपको ऊपर से एंजल्स जो हैं ये प्यार का कप दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि यार ये देखो, ये क्लाउड में से निकला हुआ हाथ है। तो आप अभी ऐसे बेरुखी से मत इन चीज़ों को देखिए जो आपके हाथ से निकल चुका है। यानी आप अभी भी पास्ट में हैं कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, आप होपलेस और हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये है, आपको लग रहा है ये सिर्फ सपना है, आप सपने में शायद कोई आपको प्यार का कप दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी प्यार आ ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आप आंखें खोलिए, ये देखिए है। तो मायूस मत होइए। कोई आपको अगर प्यार करता है तो उसके प्यार के इस कप को, उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा ही आपको एडवाइस दे रही है एंजल। सो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है, बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। येस, दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल में डू सो, और मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें से सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइज़।